अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमान नज़ीर। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पाकिस्तान ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा राज में छुपा हुआ ऑब्जेक्ट है, जहाँ से लाइट भी भाग नहीं सकती और इसमें टाइम भी रुक जाता है। इसे हम कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल जिन्होंने इंसानी जहनों को हमेशा हैरान किया है। पर क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक होल डिटेक्ट कैसे हुआ। 1964 में सबसे पहले एक ब्लैक होल को देखा गया, जिसका नाम है साइग्नस X1। ये मिल्की वे का ब्लैक होल है। इसका पता हमें कैसे चला? इसको एक साउंडिंग रॉकेट के जरिए डिटेक्ट किया गया। इसके बाद साइंटिस्ट ने देखा कि एक खास पॉइंट के गिर्द जब कोई भी स्टार आता है तो इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। हालांकि वहां पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर काफ़ी ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चला कि ब्लैक होल है जो इस स्पेस में मौजूद किसी भी स्टार या चीज़ को अपनी ग्रेविटी से खींचता है और इसके पास आने पर किसी भी स्टार या गैलेक्सी की स्पीड तेज है। हर ब्लैक होल एक सुपरनोवा के बाद पैदा होता है। जब एक स्टार का टाइम ख़त्म हो जाता है, वो कोलैप्स करता है और फिर एक ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, जो है ब्लैक होल। दोस्तों, ये प्रोसेस कोई इतना जल्दी नहीं होता, इसको कई सालों लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। इस प्रोसेस को हम ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं और ये नेचर का एक सबसे पावरफुल इवेंट होता है। अब हम देखते हैं कि ब्लैक होल्स के कितने हिस्से होते हैं। सबसे पहले ब्लैक होल का बाहर का हिस्सा, जिसको हम इर्गोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद ब्लैक होल का वो हिस्सा आता है जहां पर अगर कोई चीज़ पहुंच जाए तो वापस आना नामुमकिन होती है, उससे कहते हैं इवेंट होराइजन। इसके बाद इसका फनल जैसा हिस्सा आता है और लास्ट में इसका सबसे ज़्यादा ग्रेविटी वाला हिस्सा आता है, जो है सिंगुलैरिटी। अब हम बात करते हैं इवेंट होराइजन के बारे में। इसका दूसरा नाम है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि अगर कोई भी चीज़ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंच जाती है तो इस यहाँ से वापस आना उस चीज़ का नामुमकिन हो जाता है। एक ब्लैक होल के आसपास एक इनविजिबल बाउंड्री होती है, जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती, ना लाइट, ना टाइम, ना कुछ और। बस अंदर जाना, वापस आना मुमकिन नहीं। इवेंट होराइजन को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बाउंड्री एक इल्यूजन की तरह होती है। हम उसके अंदर नहीं देख सकते, मगर हम उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। जैसे जब हम एक ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के पास जाता है तो हमें लगता है कि वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर जा रहा है, जबकि एक्चुअल में वो स्पेस टाइम में डिस्टॉर्ट हो रहा होता है। अगर आप एक स्पेसशिप में होते हैं और एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करते हैं तो आपको लगेगा आपका टाइम स्लो हो गया है, मगर बाकी यूनिवर्स के लिए आप बिल्कुल फ्रीज हो चुके होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल कितनी किस्म का होता है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, दूसरे नंबर पे आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल और तीसरे नंबर पे आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल एक स्टार के कोलैप्स होने पे बनते हैं। इसके बाद सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं जो कि बिलियंस ऑफ सन के मास के बराबर होते हैं। जब एक स्टार का टाइम ख़त्म होता है तो वो एक रेड सुपर जाइंट में बदल जाता है। इसके बाद एक सुपरनोवा होता है और फिर एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल बनता है। सैजिटेरियस ए हमारी मिल्की वे में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की मिसाल है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल स्टेलर और सुपर मैसिव ब्लैक होल के दरमियानी तरह का होता है, यानी कि इनका कोई ख़ास वजूद हमें अभी तक नहीं मिला। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल गैलेक्सी की फॉर्मेशन का हिस्सा बन सकते हैं, मगर हम अभी तक इनका एग्जिस्ट प्रॉपर्ली कंफर्म नहीं कर पाए हैं। अगर हम ब्लैक होल के अंदर चले जाएं तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। सिंगुलैरिटी, यानी कि ब्लैक होल का वो हिस्सा जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है,
सिंगुलैरिटी में स्पेस और टाइम का वजूद ख़त्म हो जाता है। वो एक इन्फिनिट पॉइंट होता है जहाँ ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि कोई भी थ्योरी वहाँ काम नहीं करती। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा यूनिवर्स के रूल्स चेंज हो जाते हैं, और अगर आप किसी तरह ब्लैक होल के अंदर चले जाएं तो आपकी बॉडी इतनी स्ट्रेच होगी कि आप पतली स्ट्रिंग की तरह लगने लग जाएंगे। इस प्रोसेस को स्फैगिटिफिकेशन कहते हैं। आज के मॉडर्न टेलीस्कोप हमें पहले से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे हम ब्लैक होल्स पर स्टडी कर पा रहे हैं। जैसे कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने हमें पहली बार एक ब्लैक होल की रियल इमेज दी थी, और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमें आगे और डिस्कवरी की उम्मीद है। अगले कुछ सालों में हम ब्लैक होल्स के अंदर से कुछ और नई चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। क्या एक दिन हम ब्लैक होल के अंदर सेफली ट्रैवल कर पाएंगे, या क्या ब्लैक होल्स के अल्टरनेट यूनिवर्स का गेटवे हैं? ये सवाल अभी तक खुले हैं। ब्लैक होल सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं बल्कि एक नया दरवाज़ा है साइंस के नए दौर का। उनका समझ में आना अभी शुरू हुआ है, और हम जितना सीखते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एस्ट्रो पाकिस्तान चैनल को, ताकि हम मिलकर स्पेस के नए राज एक्सप्लोर कर सकें।